उत्तर प्रदेश के एटा में बीपीएस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बीपीएस अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंदों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बीपीएस अस्पताल विद्या विहार एटा में न केवल निःशुल्क ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं, बल्कि मिशन दृष्टि के तहत जरूरतमंद मरीजों के आंखों के ऑपरेशन भी बिना किसी शुल्क के किए जाएंगे। इस योजना के तहत 29 नवंबर को 21 मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने कम से कम 5 जरूरतमंद व्यक्तियों का इलाज इस अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। बीपीएस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी ने इस अवसर पर कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं। यह अस्पताल जरूरतमंदों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित होगा। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, अनुभवी डॉक्टर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ओपीडी सेवाओं में जनरल मेडिसिन, नेत्र रोग, हड्डी रोग और सर्जरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस पहल के लिए रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गए हैं और 25 नवंबर तक किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 9012000541 और 9012000542 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं बीपीएस अस्पताल के एमडी ने क्या कहा, सुनिए। उसकी भी आज एक महत्वाकांक्षी योजना जो है मिशन दृष्टि, उसका आज हमने शुभारंभ किया है। उसमें हम उसके अंतर्गत जो है हम लोग कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके ज़रूरतमंद लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे। और निःशुल्क से हमारा मतलब है कि उसमें जो भी लेंस पड़ेगा, जो भी उसके लिए वायरल मार्कर्स टेस्ट जो हैं, या जो भी उसके लिए आफ्टर में दवाई देनी है, वो सब चीज़ें हम जो है बिल्कुल निःशुल्क, उसके लिए हम कोई भी पैसा किसी भी तरीके का किसी भी पेशेंट से नहीं लेंगे। इसके तहत अगले हफ्ते यानी कि 29/11/2024 को हम लोग जो है इसका शुभारंभ कर देंगे, जिसमें 21 लोगों को हम जो है ऑपरेशन निःशुल्क करने जा रहे हैं। उसके बाद भी ये योजना जारी रहेगी और हर महीने हम कम से कम 5 लोग, ये नंबर आप लोगों के सहयोग से और समाज के लोगों के सहयोग से आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम हमारा ये कि कम से कम 5 लोगों के हर महीने, हर माह हम उनके ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। कितने बेड का ये हॉस्पिटल होगा? ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है एटा में जो मेडिकल डिपार्टमेंट से? यह हॉस्पिटल जो है एटा का सबसे बड़ा, यह हॉस्पिटल एटा का सबसे बड़ा 150 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग आज की डेट में 6 से 7 डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शनल है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, ये पूरी सारी जो भी परमिशंस हमको चाहिए होती हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो आपके पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से हो, या बायोमेडिकल वेस्ट के डिपार्टमेंट से हो, या फायर के डिपार्टमेंट से हो, जो आजकल बहुत प्रचलित हैं, वो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही जो भी मेडिकल बोर्ड द्वारा, जो भी मेडिकल बोर्ड है, उनसे जो भी उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई, उसी हिसाब से हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की, टेक्निकल स्टाफ की भर्ती उसी हिसाब से की गई। इसके साथ साथ फ्री क्या क्या सुविधाएं हैं? फ्री अभी हम लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी 5 ओपीडीज, आपके नेत्र रोग, दंत रोग, जनरल मेडिसिन में आपकी लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल हो गया, ये सब चीज़ों की ओपीडी फ्री है। इसके स्त्री प्रसूति रोग, जो बहुत बड़ी एक समस्या है, जो लोग स्पेशली जो है रूरल के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी फीमेल बहुत बड़ी समस्या है, और वो झिझक के कारण या जो है पैसे के कारण बड़े अस्पतालों में या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ओपीडी हमने रखी हुई है। यहाँ वो जो है उस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हड्डी रोग जो है, हड्डी रोग संबंधी भी जो है हमारे यहाँ निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। ये निःशुल्क परामर्श कब तक दिया जाएगा? निःशुल्क परामर्श जो है अभी ट्रस्ट के तहत ये कार्यक्रम 31 दिसंबर तक, मतलब अभी ये 1.5 महीने ये कार्यक्रम ये डिपार्टमेंट में बिल्कुल फ्री चलेगा। ओपीडीज के अलावा जो गायनिक के लिए मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि हमने हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर डॉक्टर, जिसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, और एक जो है जूनियर डॉक्टर, जो है फिजिशियन आप कह सकते हैं, या जो हॉस्पिटल में सर्व करता है, तो वो दोनों ही अवेलेबल हर डिपार्टमेंट में हैं। सिजेरियन का आपने क्वेश्चन रखा, तो हमारे पास जो एज पर गाइडलाइन MBBS MS और MBBS DGO डॉक्टर्स की टीम है,
वही लोग सिजेरियन ऑपरेशंस को करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी हड्डी से संबंधित किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो हमारे पास MBBS MS हैं ऑर्थो, वही उस केस को करेंगे। जो भी केस है उसका बिल्कुल मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पेशेंट के साथ जो भी MRD जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा एक विभाग है जो इसमें सारी आपकी IPD की सारा जो है डिटेल, उसमें किस डॉक्टर ने किया, किस टाइम पे मरीज भर्ती हुआ से लेके क्या क्या उसको दवाइयाँ दी गई, क्या क्या उसके टेस्ट हुए हैं, क्या क्या कौन कौन डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहा है, किस किस नर्स ने उसकी देखभाल की, ये सारा ब्यौरा अस्पताल के पास हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहेगा।